नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्कंडे पुराण में। आज हम पढ़ेंगे दत्तात्रेय जी के जन्म प्रसंग में एक पतिव्रता ब्राह्मणी तथा अनुसुईया जी का चरित्र। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पिता बोले, बेटा तुमने अत्यंत हेय संसार के व्यवस्थित स्वरूप का वर्णन किया, जो घटी यंत्र की भांति निरंतर आवागमनशील और प्रवाह रूप से अविनाशी है। इस प्रकार मैंने इसके स्वरूप को भली भांति समझ लिया है। ऐसी स्थिति में अब मुझे क्या करना चाहिए यह बताओ। पुत्र सुमति ने कहा, पिताजी, यह आप शंका छोड़कर मेरे वचनों में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं तो मेरी राय यह है कि आप गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके वानप्रस्थ के नियमों का पालन कीजिए। वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्य का भली भांति अनुष्ठान करके फिर आवहनीय आदि अग्नियों का संग्रह भी छोड़ दीजिए और आत्मा यानी बुद्धि को आत्मा में लगाकर द्वंद्व रहित और परिग्रह शून्य हो जाइए। एकांत में रहते हुए अपने मन को वश में कीजिए और आलस्य छोड़कर भिक्षु यानी सन्यासी का जीवन व्यतीत कीजिए। सन्यास आश्रम में योग परायण होकर बाह्य विषयों के संपर्क से अलग हो जाइए। इससे आपको उस योगी की प्राप्ति होगी जो दुख संयोग को दूर करने की औषधि, मोक्ष का साधन, तुलना रहित, अनिर्वचनीय एवं असंग है और जिसका संयोग प्राप्त होने पर आपको फिर संसारी जीवों के संपर्क में नहीं आना पड़ेगा। पिता बोले, बेटा अब तुम मुझे मोक्ष के साधनभूत उस उत्तम योग का उपदेश दो जिससे मैं फिर सन्यासी जीवों के संपर्क में आकर ऐसा दुख ना उठाऊं। यद्यपि आत्मा स्वभावतः सब प्रकार के योग से रहित है, तो भी जिस योग में आसक्त होने पर मेरे आत्मा का सांसारिक बंधनों से योग न हो, उसी योग को इस समय मुझे बताओ। संसार रूपी सूर्य के प्रचंड ताप की पीड़ा से मेरे शरीर और मन दोनों सूख गए हैं। तुम ब्रह्म ज्ञान रूपी जल की शीतलता से युक्त अपने वचन रूपी सलील से इन्हें सींच दो। मुझे अविद्या रूपी काले नाग ने डस लिया है, मैं उसके विष से पीड़ित होकर मर रहा हूँ। तुम अपने वचनामृत से मुझे पुनः जीवित कर दो। मैं स्त्री पुत्र घर द्वार खेती बाड़ी की ममता रूपी बेड़ी में जकड़ा जाकर कष्ट पा रहा हूँ। तुम प्रिय एवं उत्तम भाव से युक्त विज्ञान द्वारा इस बंधनों को खोलकर मुझे शीघ्र मुक्त करो। पुत्र ने कहा, पिताजी, पूर्व काल में परम बुद्धिमान दत्तात्रेय जी ने राजा अलर्क को उनके पूछने पर जिस योग का भली भांति विस्तार पूर्वक उपदेश किया था वही आपको बता रहा हूँ, सुनिए। पिता बोले, दत्तात्रेय जी किसके पुत्र थे? उन्होंने किस प्रकार योग का उपदेश किया था? और महाभाग अलर्क कौन थे जिन्होंने योग के विषय में प्रश्न किया था? पुत्र ने कहा, प्रतिष्ठान रूप में एक कौशिक नामक ब्राह्मण था। वह पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण कोढ़ के रोग से व्याकुल रहने लगा। ऐसे घृणित रोग से युक्त होने पर भी उसे उसकी पत्नी देवता की भांति पूजती थी। वह अपने पति के पैरों में तेल मलती, उसका शरीर दबाती, अपने हाथ से उसे नहलाती, कपड़े पहनाती और भोजन कराती थी। इतना ही नहीं, उसे थूक, खंकार, मल मूत्र और रक्त भी वह स्वयं ही धोकर साफ करती थी। यह एकांत में भी पति की सेवा करती और उसे मीठे वाणी से प्रसन्न रखती थी। इस प्रकार अत्यंत विनीत भाव से वह सदा अपने मी की पूजा किया करती थी। तो भी अधिक क्रोधी स्वभाव का होने के कारण वह निष्ठुर प्रायः अपनी पत्नी को फटकारता ही रहता था। इतने पर ही वह उसके पैरों पड़ती और उसे देवता के समान समझती थी। यद्यपि उसका शरीर अत्यंत घृणा के योग्य था, तो भी वह साध्वी उसे सबसे श्रेष्ठ मानती थी। कौशिक से चला फिरा नहीं जाता था, तो भी एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, धर्मज्ञ, उस दिन मैंने घर पर बैठे बैठे ही सड़क पर जिस वेश्या को जाते देखा था उसके घर में आज मुझे ले चलो। मुझे उससे मिला दो, वही मेरे हृदय में बसी हुई है। जब से मैंने उसे देखा है तब से वह मेरे मन से दूर नहीं होती। यदि वह आज मेरा आलिंगन नहीं करेगी तो कल तुम मुझे मरा हुआ देखोगी। मनुष्यों के लिए कामदेव प्रायः टेढ़ा होता है। उस वेश्या को बहुत लोग चाहते हैं और मुझ में उसके पास तक जाने की शक्ति नहीं है, इसीलिए आज मुझे बड़ा संकट प्रतीत होता है। अपने कामातुर स्वामी का यह वचन सुनकर उत्तम कुल में उत्पन्न हुई इस परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता पत्नी ने अपनी कमर खूब कस ली और अधिक शुल्क लेकर पति को कंधे पर चढ़ा लिया।
फिर धीरे धीरे वेश्या के घर की ओर प्रस्थान किया। रात्रि का समय था, आकाश मेघों से आच्छन्न हो रहा था, केवल बिजली के चमकने से मार्ग दिखाई दे जाता था। ऐसी बेला में वह ब्राह्मणी अपने पति का अभष्ट साधन करने के लिए राजमार्ग से जा रही थी। मार्ग में सूली थी, जिसके ऊपर चोर न होते हुए भी चोर के संदेह से मांडव्य नामक ब्राह्मणों को चढ़ा दिया गया था। वे दुख से आतुर हो रहे थे। कौशिक पत्नी के कंधे पर बैठा था। उस अंधकार में देख न सकने के कारण उसने अपने पैरों से छूकर सूली को हिला दिया। इससे कुपित होकर मांडव्य ने कहा, जिसने पैर से हिलाकर मुझे इस कष्ट की दशा में पहुंचा दिया और मुझे अत्यंत दुखी कर दिया, वह पापात्मा नराधम सूर्योदय होने पर विवश हो निस्संदेह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। सूर्य का दर्शन होते ही उसका विनाश हो जाएगा। इस अत्यंत दारुण शाप को सुनकर उसकी पत्नी व्यथित होकर बोली, अब सूर्य का उदय ही नहीं होगा। तदंतर सूर्योदय न होने के कारण बराबर रात ही रहने लगी। कितने ही दिनों के बराबर समय रात भर में ही बीत गया। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे, स्वाध्याय, वसटकार, स्वधा यानी श्रद्धा तथा स्वाहा यज्ञ से रहित होकर यह सारा जगत नष्ट हुए बिना कैसे रह सकता है। दिन रात की व्यवस्था हुए बिना मास और ऋतु का भी लोप हो जाएगा। उनके लोप होने से दक्षिणायन और उत्तरायण का भी ज्ञान नहीं होता। अयन का ज्ञान हुए बिना वर्ष कैसे हो सकता है, और वर्ष के बिना काल का ज्ञान होना असंभव है। पतिव्रता के वचन से सूर्य का उदय ही नहीं होता। उसके बिना स्नान, दान आदि क्रियाएं बंद हो गई। अग्निहोत्र और यज्ञ का अभाव भी दृष्टिगोचर होने लगा है। होम के बिना हम लोगों की तृप्ति नहीं होती। जब मनुष्य यथोचित भाग देकर हमें तृप्त करते हैं, तब हम खेती की उपज के लिए वर्षा करके मनुष्यों पर आग्रह करते हैं। नया अन्न पैदा होने पर मनुष्य फिर हमारे लिए यज्ञ करते हैं, और हम लोग यज्ञादि द्वारा पूजित होने पर उन्हें मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। हम नीचे की ओर वर्षा करते हैं और मनुष्य ऊपर की ओर। हम जल की वर्षा से मनुष्यों को और मनुष्य भविष्य की वर्षा से हम लोग को तृप्त करते हैं, और दुरात्मा लोभवश हमारा यज्ञ भाग स्वयं खा लेते हैं। उन अपकारी पापियों के नाश के लिए हम जल, सूर्य, अग्नि, वायु तथा पृथ्वी को भी दूषित कर देते हैं। उन दूषित वस्तुओं का उपभोग करने से उन कुकर्मियों की मृत्यु के लिए भयंकर महामारी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जो हमें तृप्त करके शेष अन्न अपने उपभोग में लाते हैं, उन महात्माओं को हम पुण्य लोक प्रदान करते हैं। किंतु इस समय प्रभात काल हुए बिना इस मनुष्यों के लिए वह सब पुण्य कर्म असंभव हो रहा है। अब दिन की सृष्टि कैसे हो? इस प्रकार सब देवता आपस में बात करने लगे। यज्ञों के विनाश की आशंका से वहां एकत्रित हुए देवताओं के वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, पतिव्रता के महात्म्य से इस समय सूर्य का उदय नहीं हो रहा है, और सूर्योदय न होने से मनुष्य तथा तुम देवताओं की भी हानि है। अतः तुम लोग महर्षि अत्रि की पतिव्रता पत्नी तपस्विनी अनुसैया के पास जाओ और सूर्योदय की कामना से उन्हें प्रसन्न करो। तब देवताओं ने जाकर अनुसैया जी को प्रसन्न किया। वे बोली, तुम क्या चाहते हो, बतलाओ। देवताओं ने याचना की कि पूर्ववत दिन होने लगे। अनुसैया ने कहा, देवताओं, पतिव्रता का महत्व किसी प्रकार कम नहीं हो सकता, इसीलिए मैं उस साध्वी को मनाकर दिन की सृष्टि करूंगी। मुझे ऐसा उपाय करना है जिससे फिर वहां पहले की ही भांति दिन रात की व्यवस्था चलती रहे और उस पतिव्रता के पति का भी नाश न हो। पुत्र ने कहा, देवताओं से यो कहकर अनुसैया देवी उस ब्राह्मणी के घर गई और उसके कुशल पूछने पर उन्होंने अपने स्वामी की तथा अपने धर्म की कुशल बताई। अनुसैया बोली, कल्याणी, तुम अपने स्वामी के मुख का दर्शन करके प्रसन्न तो रहती हो ना, पति को संपूर्ण देवताओं से बड़ा मानती हो ना। पति की सेवा से ही मुझे महान फल की प्राप्ति हुई है तथा संपूर्ण कामनाओं एवं फलों की प्राप्ति के साथ ही मेरे सारे विघ्न भी दूर हो गए हैं। साध्वी, मनुष्यों को 5 ऋण सदा ही चुकाने चाहिए। अपने वर्ण धर्म के अनुसार धन का संग्रह करना आवश्यक है। उसके प्राप्त होने पर शास्त्र विधि के अनुसार उसका सत्पात्र को दान करना चाहिए। सत्य, सरलता, तपस्या, दान और दया से सदा युक्त रहना चाहिए। राग द्वेष का परित्याग करके
शास्त्रोक्त कर्मों का अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने वर्ण के लिए विहित उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। पतिव्रते इस प्रकार महान कलेश उठाने पर पुरुषों को प्रजापत्य आदि लोकों की प्राप्ति होती है, परंतु स्त्रियां केवल पति की सेवा करने मात्र से पुरुषों के दुख सहकर उपार्जित किए हुए पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती हैं। स्त्रियों के लिए अलग यज्ञ, श्राद्ध या उपवास का विधान नहीं है। वे पति की सेवा मात्र से ही उन अभिष्ट लोकों को प्राप्त कर लेती हैं। अतः महाभागे, तुम्हें सदा पति की सेवा में अपना मन लगाना चाहिए, क्योंकि स्त्री के लिए पति ही परम गति है। पति जो देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की सत्कार पूर्वक पूजा करता है, उसके भी पुण्य का आधा भाग स्त्री अनन्य चित्त से पति की सेवा करने मात्र से प्राप्त कर लेती है। अनुसुईया जी का वचन सुनकर पतिव्रता ब्राह्मणी ने बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया और इस प्रकार कहा, स्वभावतः सबका कल्याण करने वाली देवी, स्वयं आप यहाँ पधार कर पति की सेवा में मेरी पुनः श्रद्धा बढ़ा रही है। इससे मैं धन्य हो गई। यह आपका मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह है। इसी से देवताओं ने भी आज मुझ पर कृपा दृष्टि की है। मैं जानती हूँ कि स्त्रियों के लिए पति के समान दूसरी कोई गति नहीं है। पति में किया हुआ प्रेम इहलोक और परलोक में भी उपकार करने वाला होता है। यशस्विनी, पति के प्रसाद से ही नारी इस लोक और परलोक में भी सुख पाती है, क्योंकि पति ही नारी का देवता है। महाभागे, आज आप मेरे घर पर पधारी है। मुझसे अथवा मेरे इस पति देव से आपको जो भी कार्य हो उसे बताने की कृपा करें। अनुसुईया बोली, देवी, तुम्हारे वचन से दिन रात की व्यवस्था का लोप हो जाने के कारण शुभ कर्मों का अनुष्ठान बंद हो गया है। इसीलिए इंद्र आदि देवता मेरे पास दुखी होकर आए हैं और प्रार्थना करते हैं कि दिन रात की व्यवस्था पहले की तरह अखंड रूप से चलती रहे। मैं इसी के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी यह बात सुनो। दिन न होने से समस्त यज्ञ कर्मों का अभाव हो गया है और यज्ञों के अभाव से देवताओं की पुष्टि नहीं हो पाती है। अतः तपस्विनी, दिन के नाश से समस्त शुभ कर्मों का नाश हो जाएगा और उनके नाश से वृष्टि में बाधा पड़ने लगेगी। इसके कारण इस संसार का ही उच्छेदन हो जाएगा। अतः यदि तुम इस जगत को आपत्ति से बचाना चाहती हो तो संपूर्ण लोकों पर दया करो, जिससे पहले की भांति सूर्योदय हो। ब्राह्मणी ने कहा, महाभागे, मांडव्य ऋषि ने अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे स्वामी, मेरे ईश्वर को शाप दिया कि सूर्योदय होते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। अनुसुईया बोली, कल्याणी, यदि तुम्हारी इच्छा हो और तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को पूर्ववत शरीर एवं नई स्वस्थ अवस्था का कर दूंगी। सुंदरी, मुझे पतिव्रता स्त्रियों के महात्म्य का सर्वथा आदर करना है, इसीलिए तुम्हें मनाती हूँ। पुत्र सुमति कहता है, ब्राह्मणी के तथास्तु कहकर स्वीकार करने पर तपस्विनी अनुसुईया ने अर्घ्य हाथ में लेकर सूर्य देव का आवाहन किया। उस समय तक 10 दिनों के बराबर रात बीत चुकी थी। तदंतर भगवान सूर्य खिले हुए कमल के समान अरुण आकृति धारण किए अपने महान मंडल के साथ गिरिराज उदयाचल पर आरूढ़ हुए। सूर्य देव के प्रकट होते ही ब्राह्मणी का पति प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिरा, किंतु उसकी पत्नी ने गिरते समय उसे पकड़ लिया। अनुसुईया बोली, भद्रे, तुम विषद ना करना। पति की सेवा से जो तपोबल मुझे प्राप्त हुआ है उसे तुम अभी देखो। विलंब की क्या आवश्यकता। मैंने जो रूप, शील, बुद्धि एवं मधुर भाषण आदि सद्गुणों में अपने पति के समान दूसरे किसी पुरुषों को कभी नहीं देखा, उस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग से मुक्त हो फिर से तरुण हो जाए और अपनी स्त्री के साथ 100 वर्षों तक जीवित रहे। यदि मैं स्वामी के समान और किसी देवताओं को नहीं समझती तो उस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग मुक्त होकर पुनः जीवित हो जाए। यदि मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा मेरा सारा उद्योग प्रतिदिन स्वामी की सेवा के लिए ही होता है तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाए। पुत्र कहता है, पिताजी, अनुसुईया देवी के इतना कहते ही वह ब्राह्मण अपने प्रभा से उस भवन को प्रकाशमान करता हुआ रोगमुक्त तरुण शरीर से जीवित हो उठा, मानो जरा अवस्था से रहित देवता हो। तदंतर दुंदुभी आदि देवताओं के बाजों की आवाज के साथ वहां फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं को बड़ा आनंद मिला। वे अनुसुईया देवी से कहने लगे, देवता बोले, कल्याणी, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है। तपस्विनी, इससे प्रसन्न होकर देवता आपको वर देना चाहते हैं। आप कोई वर मांगे।
अनुसैया ने कहा, यदि ब्रह्मा आदि देवता मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने मुझ पर वर देने के योग्य समझा है, तो मेरी यही इच्छा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो तथा अपने स्वामी के साथ मैं उस योग को प्राप्त करूं जो समस्त क्लेशों से मुक्ति देने वाला हो। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने एवमस्तु कहा और तपस्विनी अनुसैया का सम्मान करके वे सब के सब अपने अपने धाम को चले गए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।